स्वागत है आप सभी का। चुनावी चौसर की बारी है, तो चुनावी चौसर में लगातार हम आपको खबरें दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव के रण में बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं और दिग्गज क्या कह रहे हैं, कैसे एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं, सारी खबरें हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में प्रधानमंत्री थे आज। सक्ती और धमतरी जिले में प्रचार किया और पिछले 10 साल के कार्यकाल के कामों का जिक्र किया। 5 साल किए जाने वाले कामों को गिनाया, कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये विपक्षी कहा करते थे, लेकिन हमने राम मंदिर बनाया, तारीख भी बताई, निमंत्रण भी पहुंचवाया, लेकिन उन्होंने ठुकराया। राजनीति जो कांग्रेस करती है वोट बैंक की करती है और छत्तीसगढ़ की पिछली बघेल सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। साथियों, मोदी ने गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनाने की भी गारंटी दी है और इसमें वो 18 लाख घर भी है जो छत्तीसगढ़ के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवार को मिलेंगे। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के दरमियान जब आप गांव जाए, घरों में जाए, मोहल्ले में जाए और आपको कोई कच्चे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मिले तो उसे मोदी की गारंटी बता देना कि जैसे ही मोदी तीसरी बार बैठेंगे ना, तेरा घर भी पक्का हो जाएगा। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर यहाँ कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। पीएम मोदी की सक्ती में हुई सभा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। लोग जो पहुंचे तो उन्हें करीब से देखकर काफी खुश हुए। आज जांजगीर लोकसभा के जेठा में यहाँ पहुंचे हुए थे। यहाँ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे और यहाँ भाषण देने के बाद जो लोग हैं यहाँ से लौट रहे हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे। किस तरीके का भाषण था प्रधानमंत्री का और कितना उत्साहित था और यहाँ के लोग कितना उत्साहित है? यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। इस बार पूरा मोदी जी को पूरे के पूरे कमल छाप में वोट करेंगे, ऐसा मोदी जी ने भी बड़ी आश्वासन के साथ, पूरी गारंटी के साथ उसने बात की है और उनके भाषण को सुनकर सभी हर्षोत्साहित हुए हैं। क्या क्या उन्होंने बताया अपने भाषण में? उसने बताया कि मोदी की गारंटी बताया कि उसने कहा कि हमें इस बार आपने विष्णुदेव साय को बहुमत से जिताया है, इसके लिए उसने गारंटी दी है। उस गारंटी को उसने पालन किया है। पूरे 2 साल का पिछला जो बकाया बोनस था उनको दिया गया है और इस बार महातारी बंधन का जो 1-1 हज़ार सभी माताओं के बीच में जा रहा है उसके बारे में भी बताया है। और इसके बाद जो उनके भाषण में था
की पूरी जानकारी बहुत सुंदर थी। महिलाएं उत्साहित है, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने किस तरीके का भाषण दिया, कितना उत्साहित है? बहुत अच्छा भाषण दिया, अच्छा लगा उनका भाषण। ये शक्ति जो क्षेत्र है ये जांजगीर चांपा लोकसभा और कोरबा लोकसभा के बीच में पड़ता है, तो निश्चित तौर पर मोदी की सभा से आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और जांजगीर चांपा में पीएम मोदी की चुनावी सभा के दौरान एक बच्ची अपने हाथों से उनकी तस्वीर जो उसने बनाई थी वो लेकर पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से बच्ची को देखा और फिर ये तस्वीर मंगवाई। तस्वीर लेने पर बच्ची काफ़ी खुश हो गई। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी तस्वीर वहां तक पहुंचा पाएगी। के लिए इतना कुछ करते हैं तो मैं सोची कि उनके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे कैसे उन्हें परेशान न करना चाहिए कि वे हमारे शक्ति ज़िले में आए हैं। तो मैं अपने सबसे बड़ी कला अपनी पेंटिंग करती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने उसे सोचा कि मैं उसे ये दूँ तो वे प्रसन्न हो, और मैंने फिर उसे बनाया। ऐसे लगा जैसे मेरा बहुत बड़ी सपना आज देख रही हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं रियलिटी यहाँ खड़ी हूँ। वो पेंटिंग को कितने दिन से बना रही थी आप? मैं पेंटिंग अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं कल शाम को मुझे पता चला, मैं कल शाम से स्टार्ट की तो आज सुबह तक कंप्लीट कर ली मैं उसे। और राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं। राजभवन में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। पूरे रायपुर में, चूंकि प्रधानमंत्री का प्रवास है तो पूरे रायपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुछ मार्गों को ज़रूर डाइवर्ट किया गया है। और कल रायपुर से अंबिकापुर वे जाने वाले हैं और अंबिकापुर में वो चुनावी सभा करने वाले हैं। वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री आए। और पीएम मोदी के राजभवन में रुकने को लेकर अब कांग्रेस मोर्चा खोल चुकी है। शैलेश नितिन त्रिवेदी और सुशील आनंद शुक्ल की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में चुनाव आयोग से मुलाकात की और पीएम मोदी के राजभवन में रुकने पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस का ये कहना है कि राजभवन में रुकवा कर प्रधानमंत्री को बीजेपी चुनाव आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन कर रही है और प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश इसके जरिए हो रही है। कल प्रधानमंत्री अंबिकापुर में चुनावी जनसभा करेंगे और रैली को लेकर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पीएम मोदी के सभा को लेकर कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली थी और सभा स्थल पर पहुंचने के लोगों से अपील करते नजर आए। कल सुबह 10 बजे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में वो सभा करेंगे। सभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का दावा हो रहा है। हमारे युवा साथियों में बहुत उत्साह है मोदी जी के आगमन को लेकर। तो इनकी इच्छा थी कि हम पूरे शहर में रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दें कि लोग समय पर मोदी जी को सुनने के लिए पहुंचे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग शहर में रैली निकाले। और कल भोपाल में भी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। पीएम का रोड शो भोपाल में होगा और रोड शो को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। कुछ देर में पुलिस की फाइनल रिहर्सल भी होगी। मौके पर रोड शो का रथ भी पहुंच चुका है। देखिए, यही वो रथ है जिस पर प्रधानमंत्री सवार होने वाले हैं और इस रथ पर सवार होकर वे रोड शो करते हुए और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए वो नजर आएंगे। एमपी में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने के पहले पीएम नरेंद्र मोदी कल एक बड़ा रोड शो भोपाल में करेंगे और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर कल पीएम मोदी का रोड शो होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर बड़ा एक कटआउट नजर आ रहा है और यहाँ पर स्वागत द्वार लगे हुए हैं। इसके अलावा भगवा झंडे, भाजपा के झंडे नजर आ रहे हैं और पुलिस की भी व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर आपको पूरा करीब 1 किलोमीटर का जो रोड शो होगा उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। पुलिस महकमा रेसल कर रहा है। एसपीजी की टीम भी आकर यहाँ जायजा ले चुकी है। अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस बल भी लगाया गया है। करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल इस 1 किलोमीटर रोड के दायरे को कवर करेंगे। सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था के लिए। आपको एक और अहम बात बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में रहेंगे रोड शो के लिए, यह वो गाड़ी है जिस पर लिखा है देखिए फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी कल इसी गाड़ी में रोड शो करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो प्रधानमंत्री का कल का दौरा जो है बड़ा व्यस्त रहने वाला है दरअसल, क्योंकि एक तरफ तो हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में वो सभा करने वाले हैं, सुबह 10 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे। इसके बाद भोपाल में भी उनका रोड शो होना है, लेकिन इसके पहले रोड शो के पहले हरदा भी जाएंगे और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे हरदा में उनका कार्यक्रम है और 1 घंटे हरदा में रहेंगे। यहां पर 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। करीब 2,500 पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे और जनसभा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सतना में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि गणेश सिंह को दिल्ली भेजने भर का संकल्प नहीं है, मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। क्योंकि हमने अपने विकास की बात तो आपको सुना दी। ये जो विरोधी हैं, ये जो इंडिया का नाम चुरा के चलते हैं, इंडी अलायंस वाले, INDI अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन, ये किस बात का गठबंधन है? काहे का मेल मिलाप है? क्यों मेल मिलाप कर रहे हैं? 2 ही बातों के लिए। एक, ये सभी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये अपने परिवार को बचाने में लगी है। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो धोखा देकर अपनी पार्टियां चलाना इनका काम है। ये सब परिवारवादी पार्टियां। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने चौथी बार डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारा है। सागर जिले के वीरेंद्र खटीक लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, इस बार चौथी बार मैदान में हैं। उनके समर्थन में टीकमगढ़ के राजेंद्र पार्क में बीजेपी ने रैली की और जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में विकास करने के लिए लगे हुए और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरे तरफ इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन ये कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये अलायंस सिर्फ 2 बातों का अलायंस है। एक, परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने में लगी हैं और दूसरा, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार को बचाने में लगे। आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों। ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे जल्द।